जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो ऑल इंडिया रियल न्यूज़। मैं क्राइम रिपोर्टर फारूक शेख। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन का सब जगह माहौल चालू है, वैसे में हम पहुँचे समाजवादी पार्टी के कार्यालय में शब्बीर शेख भाई के उधर। आइए जानते हैं उनकी कुछ ज़बानी। भाई, आप 2007 में नगर सेवक रह चुके, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। इस बार आप वापिस से आपको चांस मिला, तो आप सबसे पहले जीत के आएंगे तो क्या काम करना चाहोगे 96 वार्ड के लिए? तो एक नगर सेवक का जो काम होता है जी, 2007 में जब मैं इधर आया जी, नगर सेवक बन के 2012 तक, तो जो नगर सेवक का काम होता है बहराम वाले को बताया कि नगर सेवक के ये काम होते हैं। जी, जिसके अंदर में डोर टू डोर जो है हम कचरा उठाने का काम करते थे, नाली गटर की सफाई करते थे। जितना फंड हमारा आता था हम पूरा का पूरा फंड एक 5 साल के अंदर में 3-3, 4-4 बार गली बनाया, ऐसा भी काम किया मैंने। बहराम पाड़े का रोड जो है वो मैंने ब्लॉक करवाया था, बीच में से गटर लाइन निकाला था, जिसकी वजह से बहराम पाड़े के अंदर में पानी भरना बंद हो गया। जी, जो गलियों से पानी आता था बहराम पाड़े के रोड पे जमा होता था, लोग पैजामा उठा के जाता था हर बार बारिश के अंदर। उसके बाद में मैंने बीच की गटर में चैम्बर डाल दिया, तो पानी उससे डायरेक्ट नाले में जाना था। मैं ही वो शख्स हूँ जिसे ब्लू पाइने की पाइपलाइन लेकर आया हूँ, जी, जिसकी वजह से कई लोगों का फायदा हुआ। इधर पर पानी आज भी लोग वही पी रहे। अब आने वाले टाइम के अंदर में भी जो नगर सेवक के जितने भी मुद्दे हैं, भाई तो नगर सेवक के मुद्दे छोड़ दो। मेरे मोहल्ले में जो भी तकलीफ, जी, जिसको भी जैसी भी तकलीफ रहे, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। जी, अब उसके लिए मैं काम नहीं गिनाऊंगा कि ये काम। जहाँ मेरे लोग तकलीफ में उधर मेरे को आवाज़ देंगे, मैं खड़े रहूँगा। वैसे तो आपका काम दिखा भी है, मगर उसके अंदर भी कुछ आप पे आरोप है कि आप बिल्डर लॉबी चलते हो या आपका तरीका थोड़ा अलग है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्डर लॉबी से तो मेरा झगड़ा चल रहा है। लॉबी से क्यों मैं बिल्डर लॉबी से झगड़ा कर रहा हूँ? क्योंकि 2007 में ये बिल्डर काम नहीं कर रहा, 2017 में जी, तो मैं ये बिल्डर को 13/2 की नोटिस देकर, ये बिल्डर 20-21 में जब हम सोसाइटी छोड़ दिए तो 3-4 साल केस चला, जी, और नया बिल्डर अपॉइंट किए। जो पुरानी सोसाइटी जो बनी थी 2017 में, उन लोगों ने, जी, वो लोगों ने गलती से GBR करवा दिए। इनको पता नहीं था GBR क्या होता है, और नए बिल्डर को लेकर आ गए। अब वो बिल्डर जो आया है, वो आने के बाद में जो GBR वगैरह गलत किया है, तो ये सब मैटर कोर्ट हो गया। अभी हमारी मांग ये है कि हम तो सोसाइटी के अंदर है भी नहीं और सोसाइटी में आना भी नहीं चाहते। जब आप सोसाइटी में थे तो उस बारे में भी लोगों का कहना है कि शब्बीर भाई ने बहुत कुछ अपना ही किया, लोगों पे ध्यान नहीं दिए। तो ये भी ऐसे कुछ लोगों के आरोप है। आप भी बहराम में रहते हैं, जी, ऐसा कौन सा घर है जिसमें बता दो कि जो अपात्र भी रहा तो उसको मैंने रूम नहीं दिलाया? मतलब जो मेरी ताकत के अंदर काम था वो मैंने पूरा काम किया। और अभी भी जो मेरी लड़ाई बिल्डर के साथ में चली, जबकि बिल्डर ने मेरे सामने लोगों को खड़ा किया पैसा देकर, जी, तो बिल्डर से जो मेरी लड़ाई है वो यही है कि मैं वो टाइम पर चाह रहा था कि डोर टू डोर सर्वे हो, बायोमेट्रिक सर्वे हो। हम लोग अभी भी 1197 की स्कीम में चल रहे हैं। नया डोर टू डोर सर्वे होगा, बायोमेट्रिक सर्वे होगा, तो सन 2000 के लोग भी इसके अंदर में शामिल हो जाएंगे। जी, सन 2011 के लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और 2018 में जो अभय योजना है वो भी शामिल हो जाएंगे। तो मेरी मांग अभी यहाँ पर बिल्डर से या आने वाली सोसाइटी से या लोगों से ये है कि पहले डोर टू डोर सर्वे करवाओ। डोर टू डोर सर्वे होने के बाद में जो एनेक्चर बनेगा, उस एनेक्चर के ऊपर में सोसाइटी बनाओ। क्योंकि ये लोगों ने जो 2017 में सर्वे किए थे, उसके अंदर में इन लोगों ने ट्रांजिट कैंप का काम जो है उधर सर्वे नहीं करवाए थे। वो लोग आज भी लो पड़े हुए ट्रांजिट कैंप में, दोनों ट्रांजिट कैंप में। और जो लोगों ने रेंट लेके निकले थे, वो लोग आज भी बेचारे रेंट के लिए तरस रहे हैं। और जब तक मैं इधर था, लोगों का जो झोपड़ा तोड़ा था तो उनके घरों में जाकर चेक देता था बिल्डर से लड़कर। तो मेरी जो लड़ाई है बिल्डर से, वो पब्लिक को लेकर ही। मेरे पास में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मैंने किसी का घर जो है अपात्र वाले को भी नहीं, मैंने तो बिल्डर से लड़के के बाद एक नई स्कीम आएगी, कोई भी उनको रूम मिल जाएगा तो शिफ्टिंग तो दे दे। जी, तो हमने एक भी रूम, हमारे पर ऐसा आरोप नहीं कि एक भी रूम हमने पात्र हो अपात्र हो उसको उजाड़े। अच्छा, भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम नज़दीक है रीडेवलपमेंट का, उसके लिए आप कुछ करना चाहोगे? आप अपनी जनता के लिए कुछ बोलना चाहोगे? बिल्कुल। देखो, कल भी मैंने
यहाँ पर बिल्डिंग की मीटिंग थी, उसके अंदर में बताया कि रीडेवलपमेंट और डेवलपमेंट के अंदर में जो है ज़मीन का सब डिवीजन होना चाहिए। हमारा जो लैंड है वो 22,000 स्क्वायर मीटर का लैंड है, उसके अंदर 7,000 कुछ पर हमारा जो है डेवलपमेंट हो चुका है पुरानी मीटिंग का, और वो अभी डेवलपमेंट को रीडेवलपमेंट में जाने वाली है। तो वो रीडेवलपमेंट में जाने के लिए भी प्रोसीजर है कि हर बिल्डिंग की सोसाइटी बने। तो मैंने हर बिल्डिंग की सोसाइटी में, मतलब मैं जब मीना सेंटर में था तो मीना सेंटर की सोसाइटी बनाया था। एहसान खान साहब बिस्मिल्लाह बिल्डिंग में थे तो उन्होंने बोले कि सोसाइटी की एनओसी दे दो, मैंने दे दिया। और उसके बाद में तो यहाँ पर ये जो है वो मतलब कभी सेल टावर वगैरह बना दिया तो हमारा आने जाने का जो रास्ता है वो खत्म हो जाएगा। और ये जो बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन का कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें आप पब्लिक का किस तरीके से साथ दोगे? कोई बिल्डिंग रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम नहीं है। आशियाना बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन करना था, हमने आशियाना बिल्डिंग को एलओसी दे दी है। दूसरी जितनी भी बिल्डिंग है सबको एलओसी दे दूंगा। और कल मैंने ये वादा किया कि मेरे को अगर जीता के लेकर आएंगे तो जो बिल्डिंग की सोसाइटी नहीं बनी है मैं अपना पैसा खर्चा करके सोसाइटी बनाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, कीमती वक्त लिया। जज़ाकल्लाह। जय। लोगों से अपील है कि आने वाली 15 तारीख को 7 नंबर बटन दबाकर समाजवादी पार्टी साइकिल निशानी सुमैया शब्बीर शेख को जिता देगा। नमस्कार।